चालू है शेफ एक लोग बना लो साथ में बैठे बेटा पानी दे दो। दे रहे हैं पर थोड़ा सा काम बचा है सभी आगे दे रहे हैं। बेटा पानी दे दो। दे रहे भूखा हैं। रह रहा है। अरे थोड़ी देर रुके रहो हमारे दादा तो मरे जाए। अरे बेटा पानी दे दो वरना दम निकल जाएगी। ये सबर करो इतना बड़ा घर बनवा देखो पड़ोस में लगी टोटी पी लो पानी अपने आप ही का। अरे भैया दे दो हम उठने पे गए। ये बुढ़वा जिले मार लिखे ना माने उनका पानी से कहीं दफा के काम करे ना समझाया अरे गांव वाले तुमका हम बताई यो बुढ़वा आए हमारा अब्बा लेकिन मसला यो उनका रोज मुंह दिले थे बिस्तर पर इनका साफ करो और बैठा माँ चिल्ला रहा पानी दो अरे काम के ना कीमती काम कर रहे हैं इनका क्या जरूरत है वहाँ मार चिर चिर लगाए भैया हमका बहुत मारे थे लुंडवा बहुत मारे थे हमने पैर हाथ तोड़ दिए थे हम पानी मांगे रहन नहीं दिए थे हम चले काबिल नहीं रहे हैं। अरे गांव वाले आप हमारी मदद करो हमारा दवा इलाज आप पे करो आप ही जुम्मा है। भाई ये कौन चलिए जल्दी से दादा उठिए उठिए भैया उठिए उठिए किसने क्या आपकी हालत कौन है उठिए उठिए ये हमारा बिटवा बहुत बारिश है तोड़ दी कौन है आपका बिटवा कौन है कोई बात नहीं चलिए आप हमारे घर ले जाइए हमारे घर ले जाइए बस यही है हमारा घर है बस यही है हम ले चलते हैं मुफ्ती साहब तो चलिए बस यहीं पे ठहरे और ये पीजिए पानी पिलाओ पहले यार अच्छा बेटे ये किसको ले आए ये कौन है? वालिद मोहतरम ये हम घर आ रहे थे रास्ते में हमें मिले और बहुत खराब लगे थे आपके पास ले आए इनको। ये किसने हालत इनकी ऐसी बना दी? इनके एक बेटे हैं उन्होंने इन्हें मारपीट कर घर से बाहर निकल दिया। अरे अब्बा जान ये तुम्हारी हालत किसने बनाई? इनाम इनाम ये पानी की खातिर बेटे इधर पानी पिलाओ बाबा जी को पहले। इनाम इनाम सामने से हटना इनाम चलो पानी पिलो पहले। यार ये आ गया पीछे अपनी हालत की है क्या वो घर में मौजूद होगा? हाँ घर में चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे घर और उसको समझाता हूँ। उस नाहंजार और बद किरदार ने तुम्हारी ये हालत की है। चलो मैं उसको बतलाता हूँ। चलो लेकर चलो इनको।
नालायक बेटा आ गया। लगी है भाई ये कौन है तुम्हारे? आपने इनको क्यों सताया, क्यों मारा? हमने सुना सिर्फ पानी मांगा और तुमने इनको इतना परेशान किया, बस घर से बाहर निकाल दिया और ये भी बोला है कि बेटे तुमको मालूम नहीं है इस उम्र के अंदर लोगों को बहुत जल्द तकाजा हो जाता है। अगर तुमको प्याज की शिद्दत थी तो तुमको फौरन पानी दे देना चाहिए। और तुमको मालूम नहीं हुकूक वालिदैन को अल्लाह तबारक तआला ने भी कुरान करीम में जावजा फरमाया है कि वालिदैन की हुकूक की अदायगी करो, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। क्या तुम इससे नावाकिफ हो? बतलाओ, तुमको सिर्फ पानी मांगने की वजह से तुमने इनकी हालत कर दी, घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। देखो, अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत करीमा के अंदर अपने हक को बयान करने के बाद, यानी अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया अगर किसी की इबादत करना है तो सिर्फ मेरी इबादत करो। उसके बाद फौरन अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। क्या तुम ये अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो? ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, बल्कि इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो है एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिद, कि अल्लाह की रिज़ा वालिदैन की रिज़ा में और अल्लाह मेरे बेटे इस हदीस और कुरान और अल्लाह के फरमान को सामने रखकर उनकी खिदमत करो और इनसे माफ़ी मांगो फौरन। माफ कर दो बाजी, माफ कर दो, बहुत बच्चा है, गलती होती रहती है। ये बताओ, क्या तुमने इसको असरी तालीम के अलावा दीनी तालीम के किसी इदारे में इसका दाखिला कराया, नहीं कराया? अब्बा जी, यही सबसे बड़ी गलती आपने की है। आपको असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देना चाहिए, ताकि तुम्हारे बेटे को ये इल्म होता कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं, वालिदैन की फरमाबरदारी और इताअत गुजारी कैसे की जाए। लेकिन आपने तो इसको इल्म से, दीनी तालीम से बेबहरा रखा। और आपके पड़ोस में इतना मशहूर और तरक्की याफ्ता मदरसा दारुल वक्फ है, क्या उसमें आपने इसको दाखिला क्यों नहीं दिलाया? देखो, मेरे दोनों बच्चे दारुल वक्फ में पढ़ते हैं, कितने तहजीबवार हैं, कितना मेरा कहना मानते हैं, देखो मेरी इज्जत करते हैं। तो इस वजह से अब इसका दाखिला तुम दीनी मदरसे में यानी दारुल वक्फ में कराओ, ताकि ये बच्चा वालिदैन के हुकूक सीखे और आपकी खिदमत करे।